नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को रेल मंत्रालय की बड़ी सौगात। कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लालकुआं से मुंबई के लिए ट्रेन सेवा शुरू। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर। 53,000 किसानों को मिलेगा 12 करोड़ का बकाया भुगतान। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की घोषणा। वन विभाग ने दीपावली पर उल्लू की बढ़ाई निगरानी। तस्करों पर रखी जा रही पैनी नजर। जंगलों में रात को भी की जा रही है पेट्रोलिंग। रामनगर में जल का संकट। कई कॉलोनियों में 8 दिनों से समस्या। दूषित पानी पीने को मजबूर। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड में चींटियों पर हिमपात। उत्तराखंड में चोटियों पर दिख रहा है हिमपात। मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। मौसम शुष्क। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई जिलों में बारिश। खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से लालकुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लालकुआं बांद्रा रेल सेवा शुरू होने से बाबा कैंची धाम, जागेश्वर और अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का एक बेहतर विकल्प मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में वंदे भारत जैसी मेड इन इंडिया ट्रेन रेल नेटवर्क का हिस्सा बनी है। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आज लालकुआं से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस रेल के संचालन के लिए, जिसके कारण से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से, जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, इस रेल के संचालन से लालकुआं बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। भारतीय रेलवे लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई ट्रेनें संचालित कर रहा है। इसी क्रम में कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लालकुआं से बांद्रा टर्मिनस तक साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। ट्रेन के उद्घाटन के दौरान लालकुआं रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सांसद अजय भट्ट और विधायक मोहन सिंह बिष्ट समेत रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। मुंबई के लिए शुरुआत हुई है। एक हमारी रामनगर से चलती है बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को हमारी दूसरी ट्रेन काठगोदाम से, हल्द्वानी से, और तीसरी ट्रेन आज सोमवार को चलेगी। यानी कि बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, नहीं, बृहस्पति, शुक्र और सोमवार, 3 दिन लगातार लोग जा सकते हैं। आवत जावत इसी तरह से वहां से आएंगे 3 दिन। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
उत्तराखंड के शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड पुलिस को सौगात देते हुए सरकारी आवास बनाने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि देने, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपए की बढ़ोतरी, निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक को वर्दी भत्ते के रूप में 3,500 रुपए देने और 9,000 फीट की ऊंचाई पर ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए प्रतिदिन भत्ते में 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की बढ़ोतरी की बड़ी घोषणा की है। देखिए, हमारे पुलिस के जवान बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनके आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस वर्ष के इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपये की वृद्धि करने का भी, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपये की जो निरीक्षकों की और कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है हमने बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय के लिए किया है। और 9,000 फीट से ऊंचाई पर जो लोग काम करते हैं उनका भी 200 रुपये जो प्रतिदिन का उच्च तुंता भत्ता होता था उसको 300 रुपये करने का लिया है। राज्य का गठन हुए भी लगभग 24 वर्ष हो गए हैं और इन 24 वर्षों में हमारे 70 से भी अधिक साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज पहली बार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने एक गैलरी के रूप में उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो आज का दिन सबसे पहले तो मेरे सभी वर्दीधारी साथियों के बलिदान, उनके साहस और उनकी सेवा को नमन करने का दिन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी है कि पिछले 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन से, संरक्षण से, मार्गदर्शन से जो इस साल हमें पुलिस के बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भी और पुलिस की कार्यकुशलता को सुधारने हेतु वाहनों में, भवनों में और अन्य चीज़ों के लिए जो हमें जिस तरह से हमें धनराशि उपलब्ध कराई गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने में जब ये सारी चीज़ें धरातल पर साकार होंगी तो इसके आप जहाँ उत्तराखंड की जनता को, यहाँ की मीडिया को और यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों को इसके मतलब सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड के दूध पालकों के लिए दीपावली से पहले एक अच्छी खबर है। सरकार करीब 53,000 किसानों के करीब 12.5 करोड़ के बकाया का भुगतान दीपावली से पहले करेगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह घोषणा की। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमारे उत्तराखंड के दूध उत्पादकों को दिवाली से पहले सरकार उनके सारे बकायों का भुगतान करेगी। हम उत्तराखंड के जितने भी दुग्ध पालक हैं उनको सौगात देना चाह रहे थे दिवाली से पहले। तो जो हमारी 12.5 करोड़ रुपए की सारे दुग्ध संघों की एक पेंडेंसी है, दूध की जो रेट के हमको पेमेंट करना था, वो हम दिवाली से पहले सारे हमारे 53,000 जो दूध पालक हैं उनके अकाउंटों में हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा, जो हमारी प्रोत्साहन राशि जो हमारी पेंडिंग थी 5 करोड़ 80 लाख के आसपास की प्रोत्साहन राशि है, वो भी हम सारे दुग्ध पालकों को दिवाली से पहले उनके अकाउंटों में क्रेडिट करेंगे ताकि सबकी दिवाली शुभ हो, सब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मना सकें। उसके साथ ही साथ कुछ हमारे विभागों की प्रमुख योजनाएं थी जो हमने 2022 या 23 में लॉन्च करी थी, जो धरातल पे उतारी, उनका मैंने जिक्र किया। चाहे वो हमारी गोट वैली प्रोजेक्ट हो एनिमल हस्बेंड्री में, चाहे वो कुक्कुट वैली हो, बॉयलर फार्म योजना हो, जिसके कारण हमको काफ़ी लोगों को रोज़गार उपलब्ध हुआ है। गोट वैली में हम लगभग 3,000 से ज़्यादा लोगों को जोड़। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण रविवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार बद्रीनाथ पहुंची। यहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन और शयन आरती में प्रतिभाग किया। सोमवार को प्रातः अभिषेक पूजा में प्रतिभाग और पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। तत्पश्चात उन्होंने रावल अमरनाथ नंबूदरी से आशीर्वाद लिया। तो वहीं BKTC के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने विधानसभा अध्यक्ष को बद्री प्रसाद भेंट किया। हरिद्वार के भगवानपुर में खेलपुर गांव के पास आम के एक बाग में युवक का शव पेड़ पर झूलता मिला।
मृतक की शिनाख्त मोहितपुर गांव निवासी के रूप में हुई, जो पिछले काफ़ी समय से अपनी मां के साथ भगवानपुर में रह रहा था। बताया जा रहा है कि युवक गूंगा और बहरा था, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि वो पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भाई ये जो खेलपुर के आगे भाग है ना, फैक्ट्री से पहले ही, ईदगाह से पहले ही, यहाँ पर जो ये लड़का मृतक था, तो मेरे को भी यहाँ से फोन गया कि आपके गांव का एक लड़का है और यहाँ मृत अवस्था में पाया गया, पेड़ पर लटका हुआ। तो मैं आया तो उस टाइम ये उतार दिया था। वैसे प्रथम जैसे वीडियो भी देखी आपने, प्रथम दृष्टि क्या लग रहा था? देखो जी, देखने से तो यही दिख रहा था कि वो इस तरीके से इतने नज़दीक इस तरह थोड़े ऊपर टंगा हुआ है, ऐसे आत्महत्या की शंका कम है, लेकिन ये जांच का विषय, इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा कि वो आत्महत्या है या हत्या है। अच्छा, लगभग 8 बजे की जानकारी मिली है कि एक लड़का जो तुम्हारे पास रहा था, उसने फांसी लगा ली बाग में। हम तुरंत भाग दौड़ करी आए यहाँ पे, देखा हाँ भाई कैसे पाया गया। तो प्रथम दृष्टि क्या लग रहा था, अनुमान क्या लग रहा था? भाई ये 1.5 साल से काफ़ी थोड़ा ट्रेस से में चल रहा था, ये घर में शादी हुई थी नहीं, जबकि घर में ही इसका माई पीछे घर है, रहना सहना इसका नहीं, अपने घर में ही था, नमाज भी पढ़ रहा था, पर थोड़ी डिप्रेशन से में चल रहा था ये इसकी बाइक। अच्छा, भगवानपुर ही रहता था ये? हाँ, वही हमारे पीछे ही मकान है इसका। तो आगे बढ़ते हैं। रामनगर के पूछड़ी ग्राम और उससे लगे इलाके फौजी कॉलोनी, शक्ति नगर, रहमत नगर और शर्मा कॉलोनी में पिछले 8 दिन से पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ रहने वाले लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है और स्थानीय लोग कोसी नदी का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। शक्ति नगर ही नहीं, पूरे गांव में फौजी कॉलोनी, रहमत नगर, शर्मा कॉलोनी, पूछड़ी गांव पूरा, शक्ति नगर तो ही पानी चालू नहीं कर पाए ये लोग यहाँ का। और ये पिछले 8 दिन से जो है ये सर्वो ख़राब हो गया था। सर्वो कर सही करने वाले आए तो उन्होंने कह दिया मोटर फूक गई है। अब ये 8 दिन से अभी तक मोटर ठीक नहीं हुई है। हम अधिकारियों को फ़ोन करते करते परेशान हैं। आज भी सुबह रामनगर की जो एक्शन है जल निगम की, उनसे भी मेरी बात हुई। जई से जो जई साहब हैं भारती जी, उनसे रोज़ बातचीत हो रही है। जो जल निगम के बड़े एक्शन है जिनके अंडर में योजना चल रही है, हल्द्वानी सुधीर जी, उनसे भी रेगुलर बात हो रही है, मगर इस पर कोई भी सुनवाई होने को राजी नहीं है। 8 दिन से पूरे गांव में पानी का हाहाकार मचा हुआ है। सर, पानी नहीं आ रहा हमारे घर में, 8 दिन से पानी नहीं है। हम कपड़ों से भी धोने से परेशान हैं और खाने पकाने से भी परेशान हैं। हम बाल्टी लेके जाते हैं तो वो कहते हैं हम पानी अभी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ से ख़राब हो रहा, वहाँ से ख़राब हो रहा। कपड़े लत्ते धोने के लिए मोटर ख़राब हो रही है, हम कहाँ जाएँ कपड़े लत्ते धोने को? बच्चे छोटे छोटे हमारे, कहाँ जाएँ हम पानी लेने के लिए, बताओ। दिवाली पर्व में उल्लू पक्षी का काफी धार्मिक महत्व है। लोग इसे लक्ष्मी जी की सवारी मानते हैं। यही कारण है कि दिवाली के समय इस पक्षी की तस्करी भी बढ़ जाती है। राजाजी टाइगर के निदेशक कोको रूसे ने बताया कि वन्य जीव तस्कर को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा लगातार रात को भी पेट्रोलिंग की जा रही है। दीपावली आने वाला है, अक्सर देखा जाता है कि दीपावली के समय उल्लुओं की तस्करी बढ़ जाती है। उसको रोकथाम के लिए आप लोग के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अभी जैसे टाइगर रिजर्व में नॉर्मल तौर में हमारा जो लंबी दूरी है, शॉर्ट डिस्टेंस वाला पेट्रोलिंग जारी रहता है। इस एरिया में इस सीजन में खास बात यही कि हमारा भी नाइट पेट्रोलिंग भी रेगुलरली किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो हमारा अगल बगल एरियाज में जो टेरिटोरियल डिविजन्स लगे, जैसे देहरादून प्रभाग है, हरिद्वार प्रभाग है, तो उनके साथ भी हमारा स्टाफ हमारे जो जहाँ पे इंटरफेस है उन एरियाज में जॉइंट पेट्रोलिंग भी किया जाएगा। एंड हम पुलिस के साथ भी समन्वय स्थापित करेंगे इस पर, उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन का। एंड दूसरा जहाँ पे आबादी क्षेत्र है तो उसमें स्टाफ का मूवमेंट इंक्रीज करना, और हमारा जो भी मुखबिर तंत्र है उसको भी रीएक्टिवेट दोस। एंड हमारे जितना भी एंट्री पॉइंट्स है, गेट्स है, और जहाँ से नॉर्मली एंट्रीज होता है, एंड एरिया जहाँ पे जैसे दीवार टूटा है, उस जहाँ से संभावना है कि लोगों का एंट्री से, उस पर भी हमारा नजर बने।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, तो वहीं डोईवाला के खैरी रोड का भी पुनर्जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सड़क निर्माण का काम कर रहे मजदूर अब खेरी रोड के छीदम्मी वाला फाटक पर पहुंचे तो उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ठेकेदार सिर्फ लीपापोती करके अपनी जेब भर रहे हैं। कल भी यहाँ की सड़क बन रही थी, हमारे घर के आगे सड़क बन रही थी, तो कल भी हम बोले काम करवा रहे थे इनसे। कहीं खड्डा है, कहीं स्लैपिंग है, कहीं कुछ है, बहुत चीज़ें मतलब कमियाँ काफ़ी हैं यहाँ पे। ठेकेदार भी चीज़ पे जैसे होता है ना कि ठेकेदार कहता है कि हाँ जी मेरे से गलती है, वो भी मानने को राजी नहीं है चीज़ के लिए। बाकी आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये बहुत ही बारीक माल डला हुआ है। और दूसरा हमने बोला भाई इसको सही कर दो, सड़क फाड़ी गई। सड़क फाड़ने के बाद इन्होंने क्या करा, यहीं सड़क के किनारे माल डाल दिया। ये हमने खुद अपना साफ़ किया है, ये सारा हमने साफ़ किया है, तब जाके सड़क डाल रहे हैं। क्या गुणवत्ता जो मटेरियल जो है लगाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता नहीं, ये तो माल ढीला माल है, ये बिल्कुल भी सूखा माल है, गीला माल तो है ही नहीं है। इसमें तारकोल तो कहीं दिख नहीं रहा, इसमें तारकोल है नहीं। एक तरह से सरकार को जो है चूना लगाया जा रहा है, ठेकेदार अपनी जेब भरने। मेरे हिसाब से शायद क्या बोलते हैं, कमीशन खोरी चल रही है। हम तो ये कहेंगे कि हमारा जो रोड है, ये रोड सही नहीं बन रहा है। ये कभी इधर जगह छोड़ रहे हैं, कभी इधर छोड़ रहे हैं। ये कि जो पक्का रोड है, ये जो पुराना रोड बना हुआ है, वो छोड़ के पलितर को बढ़ गए। कभी इधर घुस जाते हैं, कभी इधर घुस जाते हैं। इसकी गुणवत्ता जो है, जो मटेरियल जो लग रहा है, उसकी गुणवत्ता पर भी ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। क्या देखते हैं इसकी गुणवत्ता को लेकर? क्या मतलब इसमें? जो माल लगाया जा रहा है वो खराब सामग्री लगाई जा रही है। माल ये बहुत कम माल लग रहा है इसमें। जैसे 3 इंची माल होना चाहिए ना, 4 इंची। पहले पुराना रोड जो बना हुआ था हमारा, इतना मोटा रोड था ये। अब इन्होंने एक समझ लो एक मिट्टी का पोचा फेर रहे हैं। जैसे मिट्टी होती है ना, जैसे पहले कच्चे लोगों के घर होते थे और लीपते थे, वो साहब है इनका। ये अधिकारी यहाँ पर है, ठेकेदार जो है वो यहाँ पर है, उनसे आपने कहा इसको लेकर के, क्या कहना है उनका? न लेबर का वो सुनती नहीं, वो लेबर किसी की बात तो सुनती नहीं ना। ग्रामीणों की जो शिकायत है उसमें जो कमियाँ होगी उसका हम सुधार कर रहे हैं। और ऐसी कोई नहीं, यहाँ पे पूरा जो कार्य हो रहा है वो गुणवत्तापूर्वक हो रहा है और थिकनेस भी प्रॉपर डाली जा रही है। और जो हल्की फुल्की ग्रामीणों की जो समस्याएं होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। सर, जो मानकों पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसकी मोटाई कम है, पहले का रोड जो था वो काफ़ी मोटा रोड बताया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे जो है हमारी 25 mm की थिकनेस है, जो कम्पैक्ट थिकनेस है, और जो लूज है वो 33 mm की वो थिकनेस कर रहे हैं। और मतलब कोई भी उसमें थिकनेस में कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन द्वारा कालाडूंगी चौराहे और बरेली रोड की तरफ को तोड़ा गया। इस दौरान कालाडूंगी चौराहे के पास अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कुछ लोगों की प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी और SDM परितोष वर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर कोतवाल राजेश यादव अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे, जहां पर प्रशासन के साथ नोकझोंक कर रहे लोगों को समझाया गया। हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन है, इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज लगभग हम लोग हटा चुके थे और 12 मीटर वाइड भी हो गई थी। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इनको लगभग 3 महीने पहले से समय दिया गया था और जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी नए शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में कतिपय भाग जो चौड़ीकरण में आया था वो न हटने की वजह से जो नए पोल हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू नहीं हो पा रही थी, तो उसको पर्याप्त समय देने के बाद भी न करने के बाद आज ये कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण यहाँ पे होना है और कुछ लोग व्यक्तियों को द्वारा बार बार कहने के बाद भी यहाँ पे चौड़ीकरण का कार्य नहीं किया गया, तो इसी वजह से आज यहाँ पे बाई फोर्स कुछ स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी बिजली की लाइन है इसको चालू करने में भी बाधा आ रही थी। तो इसी को देखते हुए 12 मीटर पर ये बिल्डिंग हटाई जा रही है। हमारे पास कोई भी नोटिस इनके द्वारा नहीं आया गया। तो वहाँ उत्तराखंड सैनिक मोटर वाहन समिति के नाम से ये अलॉटमेंट है राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और राज्यपाल सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें भूमि आवंटन की गई है। कुमाऊं कमिश्नर द्वारा भूमि की पैमाइश करके ADM अपर जिलाधिकारी द्वारा ये नक्शा पास किया गया था पहला। उसके बाद फिर बाद में शहर में RBF लागू हो गया था 1982-83 में। तो बाद में RBF लागू हुआ तो प्रदीप भटनागर तत्कालीन IAS ऑफिसर, उनके द्वारा ही हमारी भूमि की पैमाइश करी गई। PWD के बुलाए गए, तहसील के बुलाए गए, नगर निगम को, नगर पालिका के बुलाए गए, म्यूनसिपल बोर्ड के पैमाइश करके हमको विधिवत रूप से तुम्हारे नक्शा पास करके अनुग्रह स्वीकृति प्रमाण पत्र देकर 10 फुट का सेटबैक छोड़ने के बावजूद हमारा नक्शा पास करके हमको दिया गया।
बद्रीनाथ धाम में अब ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। सुबह शाम काफी ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी तीर्थयात्रियों की आस्था में कुछ भी कमी नजर नहीं आ रही। बद्रीनाथ धाम में हर दिन 8000 से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में ताजी बर्फ के सुंदर नजारे आज भी देखे जा सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।